हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सबके साथ एक विशेष विषय ऊपर बात करूंगी और ये विषय जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ चलता है। हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता भी है, हम लोग करते भी हैं, बट फिर भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन से विषय पे बात करूंगी। मैं आपके साथ गुरु इस विषय पे बात करने वाली हूँ। हमने अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट की, कुछ दिन बाद हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, राइट। पर मेरा ऐसा मानना है कि गुरु पूर्णिमा हो या टीचर्स डे हो, ये तो रोज ही होता है। कोई एक पर्टिकुलर डे पे सेलिब्रेशन हो सकता है, बट मानने के लिए तो गुरु पूर्णिमा या फिर गुरु टीचर्स डे ये तो रोज ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे सबसे पहले जो गुरु होती है वो तो माँ होती है ना, और माँ तो हमारे साथ ऐसे भी कभी भी होती ही है। अगर हमारे साथ नहीं है रह रही, क्योंकि लेडीज के साथ तो जनरली नहीं रहती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ ही हो, बट मेंटली उनकी वेवलेंथ हमारे साथ हमेशा 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 रहती है। तो ईच डे इज गुरु पूर्णिमा, ईच डे इज टीचर्स डे, एंड आई वुड लाइक टू टॉक अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाट इज गुरु तत्व, what is the importance of these days, why do we celebrate them? So let us discuss. Be with me. A good teacher is like a candle burning. It consumes itself to light the way for others. तो एक टीचर के बारे में भी हमें समझना है, गुरु के बारे में भी समझना है। हमारा ट्रेडिशन जो कहता है हम लोग गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, बट आजकल के मॉडर्न ज़माने में गुरु के सारे गुण हम में अपने आप में लाना ये मुश्किल लगता है सभी को। क्योंकि हाँ, हम कहते हैं ना कलयुग है, तो कलयुग में सभी कुछ मुश्किल है, पूजा प्रार्थना ही मुश्किल है, तो गुरु तत्व को संभाल के रखना भी मुश्किल होता है। पर फिर भी ये होता ज़रूर है, इसका इफेक्ट भी होता है, हर एक की लाइफ पर होता है। तो हम लोग समझते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। सो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नाउ आप सोचोगे कि मैं ये सारा नॉलेज क्यों शेयर कर रही हूँ, वाई एम आई शेयरिंग ए नंबर ऑफ टॉपिक्स विथ यू ऑल। तो इसके रीजंस ये है कि हमने जो कुछ भी इस कॉस्मॉस से सीखा है, इस यूनिवर्स से सीखा है, मैं यही सब कुछ वापस देके जाना चाहती हूँ। मिला तो मुझे इसी कॉस्मॉस से, इसी यूनिवर्स से सब कुछ है, ज्ञान है या कुछ भी है, तो मैं जितना हो सके अपनी लाइफ में पूरा वापस यूनिवर्स में देना चाहती हूँ। क्योंकि वी नो गुड, डू गुड कम एंड गुड विल कम बैक टू अस। So similarly, whatever has been given to me, and I'm trying to share with the people who need it. फिर एक कंटिन्यू करनी है मुझे लेगेसी ऑफ नॉलेज। नॉलेज का जो वारसा है वो चालू रखना है। मुझे किसी से मिला है और मैं किसी को दे रही हूँ, तो दिस इज व्हाट आई फील आई शुड शेयर विथ एवरीवन, कि जो भी मुझे ज्ञान मिला है मैं सबके साथ बांटूं। किसी ना किसी का तो उसमें जरूर भला होगा ही होगा। हमारे मराठी में एक गाना भी है ऐसा है, गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। तो मेरे गुरु जी ने, जितने भी मेरे लाइफ में गुरु आए हैं या टीचर्स आई हैं, तो जो जो उन्होंने मुझे सिखाया है मैं सब कुछ यहाँ पे दे के जाना चाहती हूँ। फिर मेरी इस नॉलेज शेयरिंग से कोई इंस्पायर हो जाएगा, कोई मोटिवेट हो जाएगा, जिसको ज़रूरत है उसको वो पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आ जाएगा या उसको मिल जाएगा। तो इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है। यही सब कुछ मेरे अच्छे कर्मों की रिसीट होगी, पावती जिसको कहते हैं ना, पर्चा होगा। एंड पाथ शोइंग टू समवन, हम लोग आजकल देखते हैं ना कि गूगल, हम लोग काफ़ी बार दिन भर में इंटरनेट सर्फ करते हैं, सर्च करते हैं। गूगल इज सर्च इंजन, राइट। तो हमें जो पता नहीं होता है, या हमारे पास अगर कोई बुजुर्ग नहीं है, अनुभवी नहीं है, और उससे हम पूछ नहीं सकते हैं, तो जनरली व्हाट वी डू इज वी सर्फ अपॉन द इंटरनेट। गूगल मौसी को पूछते हैं कि ये अभी क्या करूँ, ये कैसे करना है, वगैरह वगैरह। सो देयर इज नो वन टू शो द पाथ। इफ एट ऑल देयर इज नो वन टू शो द पाथ, वी आर कंफ्यूज्ड, है ना। या 2 या 3 रास्ते हैं, तो कौन से रास्ते पे जाना है गाड़ी लेके, हमको पता नहीं रहता है। तो उस समय कोई पाथ श्योर हो तो बहुत अच्छा होता है। सो आई एम ट्राइंग टू डू द वर्क ऑफ showing path to someone maybe who is in need, maybe who will come across this particular presentation or video, and maybe he or she will get the particular path, right path in life. And सबसे लास्ट ये है, हम लोगों ने बचपन से सुना है कि टीचिंग वंस इज इक्वल टू लर्निंग परफेक्टली।
तो मुझे अगर कुछ परफेक्टली सीखना है तो मुझे वो सिखाना पड़ेगा. आई शुड ट्राई टू टीच इट टू समवन, प्रीच इट टू समवन, सो दैट आई लर्न इट परफेक्टली, राइट. सो टीचिंग वंस इज लर्निंग परफेक्टली, क्योंकि विद्यादान श्रेष्ठ दान कहा गया है, ज्ञान का दान श्रेष्ठ दान कहा गया है. तो आई वुड लाइक टू bestow these particular knowledge pieces to each one of you, whoever is interested in it. Then teaching makes our learning perfect. Actively explaining or demonstrating the knowledge to others can solidify and deepen one's own understanding. तो हम लोग हमारे बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि हमें पर्टिकुलर महीने में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पूजा ऐसी करनी चाहिए, पोथी वाचन करना चाहिए वगैरह वगैरह. अब पोथी वाचन क्या होता है? किसी का चरित्र होता है, किसी की कहानी होती है. तो जितने बार उसको आप पढ़ोगे, पोथी तो कितने पेजेस की होगी? 100, 200, 300, 1000 पेजेस की ना. इसके बाद मतलब वो जो पोथी का लास्ट एंड पेज होता है, उसके बाद फिर से उसको कंटिन्यू किया जाता है, फिर से फर्स्ट पेज पढ़ा जाता है ना. कि हमारे लाइफ में वो पोथी वाचन या पारायण कंटिन्यूसली चलता रहे. जनरली गुरु चरित्र या कोई भी और शिव पुराण हो या कोई भी हो, तो इस तरह से उसको चलते रखने की एक परंपरा है. और वो क्यों होता है कि रोज सेम क्यों पढ़ते हैं? अभी रामायण या महाभारत हम लोग कितने बचपन से पढ़ रहे हैं, या समझ रहे हैं, या सीख रहे हैं, या टीवी पे देख रहे हैं. मैंने खुद रामायण कितनी बार देखा होगा. हमारे पास तो मेरे पापा ने VCR ला के रखा था और वीडियो कैसेट ला के रखी थी. पूरे रामायण का सेट हमारे पास था. 26 कैसेट आई गेस VCDs थी, एंड आई यूज्ड टू वॉच देम व्हेनेवर आई वांटेड टू. सो एक नॉलेज मिलता है. जितने भी बार अलग अलग देखो ना, उतने बार आपको अलग अलग डीप मीनिंग समझ में आता है. सो पोथी वाचन या पारायण क्या होता है कि आपको वो पर्टिकुलर एक सेम पेज, सेम चैप्टर में से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है. द मोर यू रीड, द मोर यू अंडरस्टैंड, ऐसे है. तो इसीलिए अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हम खुद वो परफेक्टली सीख रहे होते हैं. सो टीचिंग एनहांसेस आवर ओन लर्निंग. It improves our understanding, it reinforces the knowledge, it identifies the gaps between our learning, it develops the explanatory skills, it increases our confidence, it enhances communication skills as well. तो ये सब कुछ समझते समझते अगेन मैं कहूंगी कि भगवान ने मुझसे कुछ लिखवाया. सो व्हाट आर गुड टीचर्स, इसके बारे में आपसे बात करूंगी, जो मैं लिख सकी उसके बेसिस पे. सो गुड टीचर्स आर अवर रियल गॉड गिफ्टेड ट्रेजर. ऐसा मानते हैं. ट्रेजर क्या है? खजीना. तो ये खजीना हमारा है जो गुड टीचर्स हैं. वी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट आवर बिलवड टीचर विथ अटमोस्ट प्लेजर एज शी इज आवर रियल ट्रेजर. शी और ही, कोई भी टीचर हो सकता है, राइट. सो हम लोग पूरे क्या कहते हैं ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट हम लोग उनकी स्तुति करें या हम उनको थैंक यू कहें. वी रिस्पेक्ट देम. बीइंग अ नॉलेज प्रीचर, शी टीचेस अस टू गेन रियल नॉलेज, टू प्रोसेस एंड प्रोफेस इट फर्दर सो दैट वी बिकम स्पिरिचुअली रिचर. अब किसी भी टीचर का या किसी भी गुरु का यही तो होता है ना, अप्रोच होता है, या यही तो उनकी एम होती है कि हम लोग अपने अपने स्टूडेंट्स को या शिष्य को ऐसा कुछ दिखाए कि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाए और अपने स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे 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 जाए. क्योंकि व्हाट इज बेसिकली टीचिंग या लर्निंग? बेसिकली टीचिंग या लर्निंग, इट एक्चुअली लीड्स अस टू सैल्वेशन, नथिंग एल्स. हमारे पास नॉलेज सभी के पास अपने अपने दिमाग के इसमें ऑलरेडी भरा हुआ है. वी हैव इट इन आवर ब्रेन. द नॉलेज ऑलरेडी इज देयर, इट इज देयर इन आवर ब्रेन. बट जैसे हम लोग अरीसा या मिरर को साफ करते तो हमारी इमेज उसमें साफ दिखती है ना, वैसे ही अगर हम हमारे ब्रेन पे जो धूल जमी है या बहुत दिनों से वो नॉलेज यूज नहीं किया है, तो उस पे जो धूल जम जाती है, रस्ट हो जाता है, तो वो साफ करने से ही जो नॉलेज अंदर ऑलरेडी है वो दिखेगा, वो बाहर आएगा. सो नॉलेज, वी ऑलरेडी, एवरी वन ऑफ अस, वी हैव द नॉलेज. बट व्हाट द टीचर और गुरु डज इज they just try to clean whatever is not required over there, right? Whenever they are teaching a particular topic, whatever. So वो नॉलेज प्रीचर है, वो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं. कोई भी नॉलेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल स्टडीज हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, व्हाटएवर, एक टाइप का नॉलेज ही है और अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं, है ना. So what they are doing, they are just dusting the dust which is already in our, say, along with our knowledge, कहीं ना कहीं छुपी हुई है.
जैसे हम लोग बुक्स काफ़ी देर से रखे हुए तो उस पर धूल जम जाती है, तो उसको धूल हटाने के बाद उसमें वो फिर से नवी बुक लगती है, या स्पिरिचुअली हम लोग कह सकते हैं कि अगेन वी कैन रीड इट एंड अगेन वी कैन यूज द नॉलेज एंड वॉट एवर. So her sincere efforts and wit are such a reliever as they relieve us of all our stress and pressure which no scale can ever measure. तो उनके जो एफर्ट्स होते हैं, एफर्ट्स तो अथक होते हैं. टीचर लोगों का इजी नहीं है जीवन. पहले ऐसे लगता था कि चलो टीचर बनना बहुत इजी है, वेकेशन मिलती है, समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है ना. रादर टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें खुद पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम पढ़ा सकते हैं. और सिर्फ एक बुक पढ़ने से हमें, आजकल के बच्चे तो इंटरनेट वाले हैं, तो वो कुछ भी सवाल पूछते हैं. तो वी हैव टू बी रेडी एज अ टीचर to answer all their queries and questions and confusions, right? So teacher की अभी वैल्यू बढ़ इसलिए गई है. वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी आई विल नॉट से, बट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीइंग देयर, व्हाट वी से, एग्जिस्टेंस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर क्योंकि क्या बुरा है वो समझाने के लिए आज का टीचर चाहिए. क्योंकि मे बी ये सब ऐसा कहते भी है ना कि गॉड कुड नॉट रीच एवरीवेयर, हेंस ही मेड मदर्स, एंड देन मदर्स कैन नॉट रीच एवरीवेयर, हेंस ही मेड टीचर्स, ऐसा कहा जाता है ना. तो इसीलिए तो जब भगवान सब हर जगह फास्ट नहीं पहुंच सकते, या मदर्स भी सब जगह नहीं जा सकती, सो एट दैट टाइम इट इज अ टीचर हु कैन ट्रेन देम, गाइड देम, शो देम द पाथ. सो एफर्ट्स बहुत सारे हैं टीचर बनने में, कि जो बच्चा माँ बाप का नहीं सुनता है तो वो टीचर का सुनता है ना. कभी कभी टीचर ने जो लिखा है बोर्ड पे, मम्मी यही सही है, ऐसा करके वो कहता भी है ना. तो ये एक इम्पॉर्टेंस होती है टीचर की किसी भी बच्चे के लाइफ में. एंड वो हमारा सारा स्ट्रेस एंड प्रेशर अलग कर देती है, या हमें डी स्ट्रेस कर देती है, एंड हमारा प्रेशर सारा रिलीज कर देती है. By her perfection, involvement and devotion in integration as an educator, she becomes an example setter for us to be better and better. वो खुद परफेक्शन, जैसे मैंने कहा, बाय टीचिंग अ टीचर बिकम्स परफेक्ट. तो बाय हर परफेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, तो टीचर इन्वॉल्व भी होती है हमारे लर्निंग में. हमारा जो लर्निंग चल रहा होता है, टीचर उसमें तहे दिल से इन्वॉल्व होती है, बहुत एफर्ट्स डालती है ताकि वो हम तक करेक्ट चीज़ें पहुँचे, करेक्ट नॉलेज पहुँचे. उनका डिवोशन, इंटीग्रेशन अपनी जॉब की तरफ, अपने वर्क की तरफ इतना होता है कि दे आर कॉल्ड एजुकेटर्स टुडे, टीचर्स टुडे, बट दे हैव बीन मोर देन अ गुरु एट टाइम्स, राइट. शी बिकम्स एन एग्जाम्पल सेटर. वो खुद अपना एक एग्जाम्पल सेट करते हैं. हम लोग देखते हैं कि हमारे 26 जनवरी पे, या इवन अदरवाइज ऑल्सो, टीचर्स को फेलिसिटेट किया जाता है, उनका सत्कार होता है. कि ऐसे ऐसे टीचर्स हमारे यहाँ अभी भी है जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया है बस इस प्रोफेशन के लिए, ताकि बच्चों की जिंदगी आगे और अच्छी बेहतर बेहतर होती जाए. So as a great mathematics teacher, making rules, principles, properties in mathematics easier, she boosts our confidence, motivating us to achieve our caliber. तो जितने भी, अभी मैथमेटिक्स बहुत सारे जनों को हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने वो सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स ईजी बना के रखे हैं हमारे लिए. तो इस तरह से वो समझाती है कि हमें वो ईजी लगता है. As a divine preacher, professing through the simple techniques, strategies and tactics, she inculcates in us morals, discipline and ethics. तो वो डिवाइन प्रीचर तो है ही कोई भी टीचर. फिर वो प्रोफेस करती है सिंपल टेक्निक्स टू हाउ, so that we can inculcate in ourselves all the morals, disciplines and ethics. तो हमारे में मॉरल, एक मोराल आए, हमारे में एक डिसिप्लिन आए, और एथिक्स से हम जुड़े रहे अपने अपने. वो सभी कुछ हमें अपनी टीचर्स सिखाते हैं. Sowing the early seeds of rich traditions and culture, she teaches us every good manner and habits that everyone should nurture. वो हमें अपनी अपनी ट्रेडिशंस या कल्चर के ऊपर में भी, कभी स्टोरी टेलिंग से, कभी अपना कुछ करंट अफेयर्स से रिलेट करके, इस तरह से हमें अच्छे अच्छे गुड मैनर्स सिखाती है, रहने के तौर तरीके सिखाती है. फिर जस्ट लाइक अ बेस्ट स्कल्प्टर कार्विंग एवरी मिनट सैलिएंट फीचर, शी ब्यूटिफुली मोल्ड्स आवर पर्सनालिटी एंड आवर लाइफ स्कल्पचर. तो गुरु को एक कुम्हार भी कहा गया है ना, कि जैसे कुम्हार अपने मटके को एक आकार देता है, या माटी का जो गोला होता है उसमें अच्छे से पानी डाल के मसल के उसको बहुत स्मूथ करके
फिर वो एक चक्के पे घुमा के एक माटी के गोले को एक आकार देता है, मटकी बनाता है या कोई और आकार देता है। तो सिमिलर इज द फंक्शन ऑफ अ गुरु और अ टीचर। हमारा बेसिक माइंड कैसे होता है, छोटे बच्चे होते तब से जो भी हमें कुछ आता जाता नहीं है, पर शुरू में मम्मी हमें कुछ सिखाती है, फिर घर पे जो लोग हैं वो हमें थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, हम उनको देख देख के सीखते हैं। सिमिलर इज द फंक्शन ऑफ द टीचर। टीचर्स ऐसा ही करती है। बेसिकली व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग एनी पर्टिकुलर बुक और टॉपिक, टीचर्स हमें बेसिक्स से बहुत कुछ सिखाती है, फंडामेंटल्स हमारे क्लियर करती है, हमारा फाउंडेशन टाइट होता है, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। As a talented architect and a creator, she takes pains and risks and strives harder to impart us a recognition as an adorable and unique social figure. तो एक अच्छा नागरिक बनाती है हमें टीचर्स, है ना। घर पे तो हम लोग सीखते ही हैं, माँ बाप से या घर के बुजुर्गों से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, बट बाकी का जो भी सीखना होता है सब कुछ, तो जैसे मैंने कहा माँ सब जगह नहीं पहुंच सकती, तो टीचर्स पहुंचते हैं और टीचर्स आपकी लाइफ को इस तरह से ढालते हैं कि एक एडोरेबल सोशल फिगर बन जाओ, यूनिक सोशल फिगर बन जाओ, आपके जैसा दूसरा कोई बन सके, ऐसी कोशिश रहती है, बट मुश्किल होता है। ऐसे कि हम लोग देखते हैं ना कि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वो तो यूनिक ही होता है, हजारों सालों तक या कितने भी सालों तक, वॉटेवर, स्पोर्ट्स का है या आर्ट का है या नोबेल का है, वॉटेवर, वो आपका जो रिकॉर्ड होता है, आप यूनिक सोशल फिगर बन जाते हो, एडोरेबल बन जाते हो, वैसा बनाते हैं हमको हर टीचर। हर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, इनोवेटिव नेचर inspires young minds to experiment, research to grow and mature, ensuring secured future and an enriching career. तो हमारा फ्यूचर और करियर भी वो एक तरह से सिक्योर करते हैं, क्योंकि हमें सिखाते हैं मेहनत करनी है, सिंसियर बनना है, इनोवेटिव बनना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना है, तो ये सब, और हमेशा रिसर्च करना है। कोई भी चीज किसी ने आपको कह दी तो उसको बस हम लोग वैसे टीचर्स और बड़ों की बात तो मान ही लेते हैं, उसमें ज्यादा हम लोग वो नहीं करते, आर्ग्यू नहीं करते या कुछ नहीं करते, बट हाँ हमारा माइंड हमेशा, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उस पर रिसर्च करता रहता है, जिसको हम चिंतन और मनन कहते हैं। We try to eliminate all the wrong things that are coming to a particular topic, and we try to get and make strong those particular what we can say arguments that are for the particular topic, that will enrich the knowledge of our particular topic, right? So टीचर्स हमारा फ्यूचर भी सिक्योर करती है इस तरह से, क्योंकि बाद में इसी नॉलेज के ऊपर हमें कोई ना कोई करियर मिलता है, हम लोग बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। Encouraging every student to fight all odds and fear, accelerating their momentum through correct timely gear, just as a mother or father. She helps every individual to reach great heights and conquer all the limitations and become a master. तो हमें किसी भी विषय में प्रावीण्य प्राप्त हो, इस तरह हमारे टीचर्स का एफर्ट हमेशा रहता है, हमारे टीचर्स के थिंकिंग में हम हमेशा रहते हैं। किसी भी टीचर को देखो, आप टीचर्स डे पे उनके याद करते हो, या कभी भी मार्केट में वगैरह मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, तो आप उनको याद करते हो, उनके पैर लगते, उनका आशीर्वाद लेते हो झुक के, तो फिर उनको बहुत अच्छा लगता है। हालांकि उन्होंने आपको शायद 1-2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 साल सिखाया होगा, बट उनके मन में आपके लिए हमेशा प्यार ही रहता है और आशीर्वाद ही रहता है। सिमिलरली आप भी कभी उनको भूल नहीं पाते हो, है ना। तो ये एक अजीब सा डिवाइन रिलेशन बना देती है स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, ये बना रहता है ये एक पर्टिकुलर रिलेशन। तो हमारे आगे आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा प्रेरणा देती रहती है एवरी टीचर या एवरी गुरु फॉर दैट मैटर। Hence we value and respect our beloved teachers with immense pleasure, as they are indeed our friend, guide and philosopher, making them our God gifted real treasure. तो हाँ, सचमुच अगर हमारे पास टीचर है, अगर हमारे पास गुरु है, तो यही हमारा खजीना है, क्योंकि गुरु के ऊपर ही हमारा सब कुछ होता है। ये जिसने अनुभव किया है वही इसको कह सकता है और समझ सकता है। तो एक छोटी सी और पोएम है जो कि नर्सरी में बच्चे जाते हैं, जूनियर सीनियर केजी में जाते हैं, तो वो अपना ग्रैटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करते टीचर के लिए। अब ये जो पोएम लिखी गई है जब मेरा बेटा छोटा था तब लिखी थी, मतलब व्हेन ही वाज इन द नर्सरी आई ट्राइड टू राइट दिस। सो दिस इज अ एक्सप्रेशन, ग्रैटिट्यूड
expressed gratitude towards all the pre-primary teachers, not just my son's teachers, but all the pre-primary teachers, क्योंकि pre-primary teachers ये सब करती है. ऑफ कोर्स अभी जो कोरोना आया था, कोरोना के बाद तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इन टीचर्स के लिए, क्योंकि बच्चों को तो शायद बहुत से ऐसे मैंने सुना था टीवी पे तो कि बच्चों को स्माइल करना नहीं आता है. बेबीज दे हैव नॉट लर्न टू स्माइल जस्ट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर इन स्ट्रेस एट दैट टाइम, क्योंकि ये तो पूरा वर्ल्ड था, उसमें पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में था. तो कुछ टीचर्स ने या कुछ यू कैन से डॉक्टर्स ने ये सब शेयर किया था नॉलेज कि बच्चों को स्माइल करना सिखाना पड़ रहा है हमको ऐसे. या उसके बाद पेंसिल कैसे पकड़नी है, क्योंकि उस राइटिंग तो था नहीं, ऑनलाइन टीचिंग था सब जगह, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत मुश्किलें फेस की है. एंड वो बच्चों ने नहीं, वो टीचर्स ने भी फेस की है. घर के पेरेंट्स तो बोलते थे कि हाँ ये अभी कोरोना से तो ये पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ती नहीं है, बट कैसे पढ़ेंगे, उनको सिखाया नहीं गया है. क्योंकि घर पे भी तो कोरोना में सबका काम डबल हो गया था, तो मम्मी ज़्यादा शायद ध्यान नहीं दे पाई थी. पर उस वक्त जो पढ़ाई थोड़ी बहुत आगे निकल गई थी, वो बाद में फिर से पढ़ाना मुश्किल हो गया था टीचर्स के लिए. सो अ वे ऑफ ग्रैटिट्यूड यू कैन से towards these teachers. Thank you teacher, you made us smart. You developed our interest in studies, crafts and art. You taught us to hold pencil in our fingers, to write nicely alphabets and numbers. You molded our moods, likes and dislikes, taught us vehicles means planes, ships, cars and bikes. You taught us animals, birds and flowers, and above all, good habits and manners. You taught us to draw and color different shapes and also to play various sports and games. You taught us to eat all vegetables and fruit, every fruit to grow more strong and cute. तो ये नर्सरी की प्री प्राइमरी की टीचर्स रोज ये काम करती रहती हैं. सभी बच्चों के ऊपर वो अच्छे से ध्यान देके उनको पेंसिल हाथ में कैसे पकड़नी हो वो सिखाते हैं, फिर कैसे लिखना है सिखाते हैं. उनका मूड नहीं है तो चलो ठीक है आज नहीं कल पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. इस तरह से उनके मूड को भी संवारती रहती है, झेलती रहती है. फिर ये सारा जो नॉलेज ज़रूरी है बचपन में सीखना कि ये व्हीकल्स है, ये सारे एनिमल्स है, ये बर्ड्स है, ये सब सिखाती ही रहती है. ड्राइंग सिखाती है, क्राफ्ट सिखाती है. तो ये सब हमारी प्री प्राइमरी की टीचर्स वहीं से फाउंडेशन बनाना शुरू करती है हमारी लाइफ में. फिर ये है again, thank you teacher, again expression of gratitude towards all the teachers in the world, of course including my own teachers. So thank you teacher, you made us smart, you developed our interest in studies, research, craft and art. अब बड़े टीचर्स जो है, बड़े क्लासेस के टीचर्स, वो आपको रिसर्च करना भी सिखाते हैं कि नहीं चिंतन करो, मनन करो, इस पे और थोड़ा काम करो, है ना. You made us learn without hesitation and mystery subjects like biophysics, chemistry and history. You recommended do all calculations perfectly in all subjects like biology, physics, chemistry, algebra and geometry. You insisted to remember geography of mountains all, who being attached to the ground rise up tall and also grow forests after enough rainfall. अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि हर एक टीचर चाहती है कि पूरा ज्योग्राफी अच्छे से रिमेंबर करो, अच्छे से लर्न कर लो, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है वो देख लो. माउंटेन का क्या होता है, उससे क्या सीखना होता है हमें. माउंटेन्स आर ग्राउंडेड, इवन इफ दे आर राइजिंग टूवर्ड्स द स्काई, माउंटेन्स आर ग्राउंडेड. सो यहाँ पे बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल बात हम सीख सकते हैं माउंटेन से. सो टीचर इंसिस्ट अस टू बी लाइक माउंटेन्स एज वेल. एंड जब ज़रूरत है, जब बारिश होती है तो वो फॉरेस्ट भी ग्रो करते हैं जिसके ऊपर बहुत सारी जीव सृष्टि निर्माण होती है और जीती है ना. फ्लोरा एंड फाउना दे ग्रो अपॉन फॉरेस्ट, ठीक है. और रेनफॉल भी काफ़ी हम आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग या वार्निंग जो भी है वो होता है क्यों, क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट कट चुके हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट कम हो चुके हैं, ट्रीज कट हो चुके हैं. सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है. तो ये अगर हम फॉरेस्ट ग्रो करते हैं तो हमें रेनफॉल अच्छा मिलता है, सब जगह अच्छा पूरा पानी भरा हुआ, मतलब अच्छा पानी भरा हुआ, नॉट द ओवर ऑफ इट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लड्स और ड्रॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इनफ वाटर. सो एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही, मतलब भगवान ने मुझसे कहलाई है, ऐसा मैं कह सकती हूँ. You told us to be like a river who is in thoughts, always free flowing and clear. हम कहते हैं ना कि बहता पानी हमेशा क्लियर होता है, क्लीन होता है. वही अगर वो स्टैग्नेंट वाटर है तो वो क्लीन नहीं होता है, उस पर कुछ ना कुछ एल्गे या जो भी है
जमा होता रहता है, ग्रीन सब्सटेंस, राइट। सो हमें हमेशा रिवर की तरह होना चाहिए, बहते रहना चाहिए, हमारे थॉट्स हमेशा स्टकअप नहीं होने चाहिए, रादर फ्री फ्लोइंग एंड क्लियर होनी चाहिए। You helped us to learn thoroughly grammar and language, a key to good communication, giving confidence and courage. So, ग्रामर और लैंग्वेज भी सीखने के लिए हमें टीचर्स ने सिखाया कि नहीं नहीं अच्छे से करो ये ग्रामर पोर्शन, ऐसे नहीं चलेगा, ताकि हम आगे जाके उसका यूज करने वाले, उनको पता है कम्युनिकेशन ही सब कुछ है आजकल के ज़माने में। सो इफ़ वी कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली, एक कॉन्फिडेंस हम में आता है, हम करेज से बात कर सकते हैं कोई भी। फिर टीचिंग अस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, कि हाँ विदाउट प्रैक्टिस कोई परफेक्शन नहीं आ सकता है। सो एनी टीचर आस्क्स अस टू डू द प्रैक्टिस, जो भी उन्होंने सिखा है क्लास में, सिखाया है क्लास में, उसकी प्रैक्टिस आपको घर जाके करनी ही है। रादर मेरे टाइम में ऐसा होता था कि हम लोग को टीचर्स बता रहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग पहले से वो पर्टिकुलर चैप्टर या पैराग्राफ पढ़ के जाते थे, ताकि थोड़ा बहुत समझने में ईजी लगे और उस पर पहले ही हमारे क्वेश्चंस तैयार हो कि अगर नहीं समझा तो ये क्वेश्चन पूछना है या इस पे ये डाउट हो सकता है। तो इस तरह से पढ़ाई की जाती है ना। कोई भी चीज़ आत्मसात करने से पहले, उसमें प्रावीण्य प्राप्त करने से पहले हमें पहले प्री रीडिंग होता है, सिखाने से पहले प्री रीडिंग, फिर जो सिखाते हैं वो, फिर उस पर क्वेश्चन आंसर वगैरह होता ही है क्लास में, बाद में फिर से पोस्ट रीडिंग होता है। तो उससे हमारा सब्जेक्ट जो है हम अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं। टू teaching us the importance of practice for perfection, to paint exam answer sheets differently than others, to come out successfully with flying colors. So practice से ही हम लोग अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस हो, घर में रसोई की प्रैक्टिस हो या बाहर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस हो या एग्जाम में आंसर शीट्स लिखने की प्रैक्टिस। 10th और 12th में तो वो भी कहा जाता है ना, ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, पिछले साल के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट प्रैक्टिस, सो दैट हमारी वाली एक्चुअल एग्जाम में हम लोग सक्सेसफुल रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू अंडरलाइन द रिलैक्सेशन विथ हॉबीज, स्पोर्ट्स, योगा एंड प्रेयर्स टू अचीव द टारगेट्स सेट फॉर द अचीवर्स। सो उन्होंने सिर्फ हमें सब्जेक्ट्स पढ़ा है ऐसे नहीं, उन्होंने हमें रिलैक्स होना भी सिखाया है। क्योंकि अगर हम प्रेशराइज हो चुके हैं या हमें नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो चुके हैं, तो रिलैक्सेशन भी टीचर्स ने सिखाया कि बस अभी इतनी देर तक पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो या थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लो, हॉबीज देख लो, योगा कर लो, प्रेयर्स कर लो, ताकि हमारा जो भी टारगेट हमने सेट किया है वो हम अचीव कर सके। सो हेंस, ओ डियर लॉर्ड, प्लीज शावर योर चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑन आवर टीचर्स एंड हर फैमिली, fulfill their cherished dreams to become a cherry on the cream. May we all recall their every memory and feel proud that she made a star out of us, shining bright, wide and loud. Being a blessed student in the crowd, to get a good teacher who is like a silver lining for every cloud. So yes, teachers हमारे treasure है, teachers ही हमारा खजीना है। जहाँ जहाँ से हमको कुछ भी सीखने को मिला है वही हमारी टीचिंग्स हैं, तो वही हमारा खजीना है, या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमारा वही सब कुछ है। सो हैविंग अ गुड टीचर इज अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। सो फिर जब आपने सारी पढ़ाई कर ली है तो नेचुरली फिर आपको आशीर्वाद देती है टीचर्स ना एग्जाम के टाइम पे। सो क्या होता है, बेस्ट ऑफ लक देती है टीचर्स, आपको आशीर्वाद देती है। हियर्स विशिंग यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट beloved, obviously as you are nearer than the rest. Of course, टीचर को अगर आप पैर छूते हो, आशीर्वाद लेते हो, उनको आपको डाउट्स पूछते हो, तो टीचर के फेवरेट तो आप वैसे भी बन जाते हो। तो नेचुरली यू आर द नियरर देन द रेस्ट इफ एट ऑल दे हैव नॉट आस्क्ड द डाउट्स। सो यू हैव लर्नड ऑल द टॉपिक्स एंड द मिस्ट्री in biophysics, chemistry and history. Read and learnt everything thoroughly, including algebra and geometry. Do remember geography of mountains, all they being grounded rise up very tall, who also can grow forests on adequate rainfall. Sure, you have studied sincerely grammar in language. They give you the skill to communicate with confidence and courage. Write your answer sheets of exam differently from others. Then you will come out with flying colors, successfully with flying colors. Last but not the least, believe in yourselves and pray. The Almighty will definitely send a deserving success your way. So ये भी वर्ड्स मुझसे उन्होंने लिखवाए भगवान जी ने। I thank him from the bottom of my heart.
देन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। जब हम टीचर की बात करते हैं, टीचर या गुरु की बात करते हैं, तो उनकी क्वालिटीज क्या होती है। हमें अगर टीचिंग करना है तो वो कौन सी क्वालिटीज है जो हमें पनपनी चाहिए, हमें उभारनी चाहिए। सो एटलीस्ट फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर हम कहते हैं ना, तो a good teacher must possess certain qualities like combination of essential qualities that foster positive effective learning environment। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। हमेशा अगर टीचर डांटती रहेगी या पनिशमेंट देती रहेगी तो शायद वो टीचर का, शायद बच्चे नहीं सीखेंगे। पर ये आजकल का सीन है, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में छड़ी पड़ती थी, है ना, मास्टर जी की छड़ी पड़ती थी, तभी शायद विद्या, ऐसे बोलते थे हमारे मराठी में, छड़ी लागे छम छम विद्या ये घम घम। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि आजकल कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड, बट एटलीस्ट आई थिंक इफ अट ऑल समबडी, if at all some person is not behaving properly or not putting efforts properly as expected, तो शायद उस समय थोड़ी बहुत सोच समझ के जो देनी चाहिए वो एक जिससे उनका ही भला हो, विद्यार्थियों का ही भला हो, ऐसी कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। बट दैट शुड बी अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पनिशमेंट है, स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए, अगर उसमें उसका भला छिपा हुआ होना चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए किसी भी टीचर में। जो भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपके क्लियर होने चाहिए, एम्पथी होनी चाहिए। अभी अगर स्टूडेंट पर्टिकुलर ध्यान नहीं दे रहा है क्लास में, तो यू शुड लाइक टीचर, एज अ टीचर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइंड आउट व्हाई अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। सो एक एम्पथी अगर आप में होगी तो ये आप ढूंढ पाओगे, एंड अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी कर पाओगे। देन पेशेंस, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। तो कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे सीखने में टाइम लगाते हैं, तो टीचर को पेशेंटली तब तक अपना काम करते रहना है। उनको जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग टिप्स होती है, जो एवरेज बच्चे हैं और बिलो एवरेज बच्चे उनके लिए कुछ अलग अरेंजमेंट्स होती है सेम लेक्चर में या सेम पीरियड में, ताकि सभी का अटेंशन बना रहे, फोकस बना रहे, और सभी को ऐसा लगे कि यस मैंने आज कुछ जो सीखा है, अच्छे से सीखा है। फिर अडेप्टेबिलिटी, अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भी अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसी आ जाती है, सो एट दैट टाइम्स मे बी आपके कंटिन्यूस लेक्चर्स हो सकते हैं, या कभी कभी लाइट गई है, या वॉट एवर कम वॉट में, टीचर को अडेप्टेबल रहना जरूरी है। मतलब क्या कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो एडजस्ट कर पाए और अपने स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना सिखाए। इस तरह से जो भी परिस्थिति कंडीशन है, अडेप्ट होना सिखाया जाएगा, और टीचर खुद ऐसी होगी तो वो जरूर सिखा पाएगी। अ पैशन फॉर बोथ टीचिंग एंड देयर सब्जेक्ट मैटर। अ टीचर मस्ट बी हैविंग गुड सेंस ऑफ द कंटेंट व्हाट शी इज टीचिंग और ही इज टीचिंग। तो कंटेंट जो है सब्जेक्ट मैटर मतलब अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का पूरा ग्रामर है, लिटरेचर है, सब कुछ नॉवेल्स हैं, पूरा नॉलेज उनको होना चाहिए। वैसे ही सोशल स्टडीज है तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, वॉट एवर। तो कंटेंट में मास्टरी होना जरूरी है किसी भी टीचर की। जो आपने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, वही आप पढ़ाओगे। अगर नहीं पढ़ा है, डायरेक्टली आपके हाथ में किताब दे दी ये पढ़ा दो, तो शायद उतना इफेक्टिव आपका लेक्चर नहीं होगा, राइट। तो यू शुड बी, एज अ टीचर वन शुड बी मास्टर इन द सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट, एंड दे शुड हैव द पैशन एंड फ्लेयर फॉर टीचिंग। अभी सिर्फ कहीं और नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही तो हम टीचिंग में जाए, ऐसा होता होगा बट होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस केस में शायद लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगा। टीचिंग तो चलो किसी तरह वो टीचर खत्म कर देगा सिलेबस, बट शायद लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगा। कुछ बच्चे आज भी, हम लोग जैसे हम आज भी हमारे टीचर्स को याद करते हैं कि मुझे मेरी इकोनॉमिक्स वाले टीचर आज भी बहुत अच्छे, मुझे 93% मिलते थे इकोनॉमिक्स में। सो इट आई ओनली ओ दीज मार्क्स टू हर, आई डिवोट दीज, डेडिकेट दीज मार्क्स टू हर, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा हमको सिखाया है। पर उस जगह अगर कोई दूसरी टीचर होती तो शायद ये ऐसा ना हो पाता। सो टीचर हैज टू हैव पैशन एंड फ्लेयर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑल्सो एंड टीचिंग ऑल्सो। दे मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। अब टीचर्स खुद बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगी तो ही बच्चों को सिखा पाएंगे कि ऑर्गेनाइज कैसे रखते हैं, कि अपना जो टेबल है टीचिंग का क्लासरूम में, क्लासरूम ऑर्गेनाइज रखे, डेकोरेटेड रखे हमेशा, कि जैसे हम लोग घर पे भी हमारे रूम साफ सुथरी रखते हैं, है ना, सब कुछ अपनी जगह पे जमा के रखते हैं, वैसे ही तो वैसे ही हमें क्लासरूम भी रखनी है। एज अ टीचर शी शुड गाइड स्टूडेंट्स टू कीप द क्लासरूम वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज एट ऑल टाइम्स। क्रिएट एंगेजिंग लेसन्स।
अब कभी कभी कोई कोई सब्जेक्ट बोर होता है ना, बोरिंग होता है, सबको सब्जेक्ट अच्छे नहीं लग सकते, क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक। किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है। पर अगर किसी को पर्टिकुलर सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो वो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो सब्जेक्ट को कैसे वो इजी करके सिखाए। इसीलिए आजकल ऑडियो विजुअल एड्स यूज होते हैं। जैसे पुराने जमाने में चार्ट्स यूज होते थे, आजकल कंप्यूटर्स एंड हम लोग कह सकते हैं स्मार्ट क्लासरूम्स है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स। आजकल के टीचर्स मैंने ऐसा सुना है कि they are not really very much concerned about who is in the audience, right? So ऐसा मैंने सुना है। so naturally वो real parents नहीं कहा है, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि उनका बच्चा जो अच्छा मार्क्स नहीं ला रहा है, तो मुंबई की बात है, तो टीचर कह रही थी कि इतने सारे बच्चे हमारे क्लास में, हम पर्सनली हैंडल कैसे करेंगे हर बच्चे का जो भी है। तो वो पेरेंट्स ने क्या किया था कि चलो मैं सिर्फ प्रेजेंट ही लगाने के लिए बच्चे को लेकर आऊंगा, फिर बाद में ट्यूशन में रख दूंगा, तो ट्यूशन से उस बच्चे के मार्क्स अच्छे आए। सो ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो हमें पता है टीचर एंड स्टूडेंट्स रेशो वगैरह होता है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एंड इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैंडल ऑल द स्टूडेंट्स एट ऑल द टाइम्स, बट किसी तरह ये मैनेज कर सकते हैं। अगर हम लोग एक घर में रहते हैं और हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम किसी तरह अगर उनको मैनेज कर लेते हैं, तो व्हाई नॉट इन द क्लास। सो क्लास में भी आप शायद ये कर सकते हो, और थोड़ा बहुत स्मार्टली काम करोगे, डेलीगेशन ऑफ वर्क करोगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंगेजिंग लेसन्स करोगे, तो शायद कितने भी ज़्यादा बच्चे क्यों ना हो क्लास में, शायद हो ही पाएगा। पर फिर भी आजकल ये स्टूडेंट और टीचर रेशो भी डिसाइड किया गया है, ये मुश्किल ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से मैनेज करना है। तो हर एक बच्चे से आपका अच्छा रिलेशन हो सकता है और होना ही चाहिए, तभी वो बच्चे के मन में आपकी जो छवि है वो परमानेंट रहेगी, इमेज। देन इंस्पायर अ लव ऑफ लर्निंग। बच्चे के मन में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीखने के लिए एक प्यारा सा इमेज होना चाहिए कि ये टीचर ने सिखाया है, ये टीचर हमको सिखा रही है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी इतना याद हो गया कि मैं कभी नहीं भूलूंगा, नींद में से उठ के भी आंसर दे सकता हूँ। इस तरह से कोई इंस्पिरेशन टीचर हमें दे कोई सब्जेक्ट के लिए, कोई टॉपिक के लिए, तो क्या बात है, ये होना चाहिए। देन इंक्रीज नॉलेज ऑन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी माता है, धरती माता है, उस पर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की वजह से या बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे प्लास्टिक यूज़ हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सब प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से जो डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सो हमारा जो भी एजुकेशन होगा वो इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, रादर इट शुड बी एट द यू कैन से द एजुकेशन मस्ट बी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ये जो डेवलपमेंट है उससे हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड ही रहना चाहिए, क्योंकि यही एनवायरनमेंट हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को देने वाले हैं। तो उनके लिए हमें अच्छा साफ सुथरा पानी या पोल्यूशन लेस हवा, ये सब कुछ हमें ही देना है ना उनको। हम ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन क्या कैसे जिएंगे। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो एज अ टीचर। जब हम टीचर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट की भी बात होनी चाहिए। क्वालिटीज ऑफ गुड स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली सेल्फ डिसिप्लिन है, क्यूरोसिटी, डिजायर टू लर्न है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, एक्टिव लर्निंग है, लिसनिंग है, इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट है, रिसोर्सफुलनेस है, अडेप्टेबिलिटी है एंड परसिवरेंस है। एक स्टूडेंट को ये समझना चाहिए, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। रीडिंग से हमारे खुद के, एक तो हम शांत हो जाते हैं वाइल वी, बिकॉज वी कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग एट द टाइम ऑफ स्टडिंग, राइट। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि गाना सुनते सुनते हम लोग अकाउंट्स में, ऐसा जनरली बच्चे, कॉमर्स के बच्चे करते हैं कि चलो मैं अकाउंट सॉल्व करता हूँ या करती हूँ तब मैं म्यूजिक सुनती हूँ। हो सकता है एकाध के लिए पॉसिबल हो, बट आई वुड से कि जब आप ये काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तब वो पर्टिकुलर जब लर्निंग का टाइम, प्रैक्टिस का टाइम शायद चलेगा, एक बार आपने सीख लिया है फिर तो मैकेनिकली होता है सारा काम, तो उस समय चलेगा। बट जब आप सीख रहे हो, व्हेन यू आर रीडिंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, फर्स्ट सेकेंड टाइम, तब आप एकदम शांति से वो पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, एंड द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। ठीक है, तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उससे हमारा गुरु, ऐसा कहते हैं कि गुरु मजबूत होता है। गुरु को शांत रहने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं टीचर्स को, है ना। जो तूफान करते क्लास में वो बच्चे अच्छे नहीं लगते टीचर्स को।
आपने देखा ही होगा, पनिशमेंट मिलती है बेचारा उन बच्चों को जो तूफान क्रिएट करते हैं। सो टीचर्स को शांत बच्चे अच्छे लगते हैं। सो द मोर यू रीड, यू विल बी कीपिंग क्वाइट, राइट, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज एंड हाउ इट इज टू बी। सो बच्चों की भी ये क्वालिटीज है, आनी ही चाहिए उनमें ये, तभी जाके वो अच्छा नागरिक बन सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं। देन पैशन फॉर लर्निंग उनमें भी होना चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए पढ़ाई में, वो रिस्पेक्टफुलनेस होना चाहिए हर चीज़ के लिए, टीचर्स के लिए या स्कूल कम्युनिटी के लिए, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए उनके मन में, एंड दे शुड बी प्रोटेक्टिंग सच थिंग्स। ऑनेस्टी होनी चाहिए उनमें, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्टअप करने चाहिए उनको, टीम वर्क कोलैबोरेशन होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होना जरूरी है व्हेनेवर यू आर लर्निंग समथिंग। मोटिवेटेड रहना जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन इज रिगार्डेड एज बेस्ट मोटिवेशन। आपको कोई कहे कि जाओ पढ़ाई करो तो वो शायद डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए, पर बच्चा अगर खुद सेल्फ मोटिवेटेड है तो खुद पढ़ लेगा, कितने भी घंटे पढ़ाई के लिए बैठ जाएगा और ज़रूर वो कर लेगा। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट, वेल मैनर्ड होना चाहिए एंड फ्रेंडली होनी चाहिए, दे शुड बी अप्रोचेबल बाय एनीवन। फिर उनमें पोलाइटनेस आना चाहिए एंड दे शुड स्ट्राइव फॉर द ट्रूथ एंड ट्रूथ। फिर जब हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, जब हम गुरु शिष्य की बात कर रहे हैं, टीचर एंड स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तब पुराने जमाने में ऐसे कौन से गुरु या शिष्य हुए थे जो आज भी हम उनको याद रखते हैं, तो उनमें कौन सी क्वालिटीज थी वो देख के हम कह सकते कि अच्छा टीचर को ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए या स्टूडेंट को ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। तो भगवान ऋषि वेद व्यास भी विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, तो उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है उनके ज़माने में। उन्होंने वेद, 4 चतुर्वेद उन्होंने लिखे हैं, फिर ब्रह्म सूत्र लिखे हैं, 18 पुराण लिखे हैं, महाभारत भी उन्होंने लिखा था, ग्रेटेस्ट एपिक जिसको कहते हैं, भगवत गीता फिर उन्होंने, कही तो श्री कृष्ण भगवान ने है बट लिखी उन्होंने है, फिर भागवत जिसको हम कहते हैं वो भी उनके हाथों में उन्होंने लिखी हुई है। लिखी मतलब गणेश भगवान ने लिखी है, क्योंकि वो फास्ट बोल रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे, एंड गणेश भगवान जो है वो एक फास्ट राइटर है, तो वो इस तरह से गुरु शिष्य का नाता है। तो सबसे बड़े ऋषि या गुरु जो है वेद व्यास, जिनकी जयंती पर हम लोग गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। फिर है ऋषि वशिष्ठ, जो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के या रघुवंश के गुरु थे, है ना। फिर विश्वामित्र जी भी, जब ताटका नाम की राक्षसी जब परेशान कर रही थी, मुनि विश्वामित्र यज्ञ वगैरह नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने राम लक्ष्मण को साथ ले जाने के लिए दशरथ महाराज से परमिशन ली थी कि ये अगर आएंगे तो हमारा यज्ञ सफल होगा, फिर हम आगे का सब कुछ कर सकते हैं। तो ऋषि विश्वामित्र भी, जिन्होंने गायत्री मंत्र हमको दिया है, गायत्री मंत्र किन्होंने बनाया, ऋषि विश्वामित्र ने खुद उन्होंने हमें दिया है। तो ये भी राम लक्ष्मण के गुरु थे, और बाकी भी है उनमें, पर हमारे फेमस की बात करें ना हम लोग, तो राम लक्ष्मण उनके फेमस शिष्य थे। फिर ऋषि सांदीपनि, जो कि कृष्ण और बलराम सुदामा के गुरु थे। द्रोणाचार्य, जो कि अर्जुन के गुरु थे, उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि अर्जुन तुम्हारा ध्यान कहाँ है बताओ, कहाँ होना चाहिए बताओ। तो अर्जुन जब तोते की आंख के बारे में कहता है कि गुरुदेव मेरा ध्यान, मुझे सिर्फ तोते की आंख दिख रही है, तब उन्होंने कहा कि यस, इतना फोकस तुम्हें रहना है कि तोते की पूंछ या तोते की क्या कहते हैं, बाकी स्किन वगैरह देखने से अच्छा है कि जब फोकस तुम्हारा आंख पे है तो आंख ही दिखनी चाहिए और कुछ दिखना नहीं चाहिए, इतना फोकस हमें लाना है। फिर उन्हीं द्रोणाचार्य जी का और एक शिष्य था, एकलव्य आप कह सकते हैं, बट एकलव्य जो उनका शिष्य था, एकलव्य ने उनको मतलब एकलव्य ने उनको गुरु माना था। उन्होंने उनका गुरुत्व या एकलव्य को शिष्य रूप में स्वीकार एज सच पहले नहीं किया था, क्योंकि उनको अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना था। पर एकलव्य की लगन जो थी, उसने सिंसियरिटी, रिलीजियसली वो पढ़ाई देख देख के वो सीखा कि किस तरह से करना है, धनुर्विद्या किस तरह से सीखी जाती है या चलाई जाती है, धनुष्य कैसे चलाना है, बाण कैसे चलाना है, वो सब कुछ। सो इसमें जो एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा है, उसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि गुरु दक्षिणा, हम लोग किसी से भी कुछ फ्री में नहीं सीख सकते, अगर सीखा है तो वो यूज में नहीं ला सकते और वो वेस्ट ही जाएगा हमेशा।
तो एकलव्य जो था, गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य ने उससे अपने हाथ का अंगूठा मांगा था। अभी अंगूठा दे दिया तो वो कभी बाण चला नहीं पाएगा, तीर चला नहीं पाएगा धनुष के ऊपर रख के, पर ये गुरु दक्षिणा भी एकलव्य ने गुरु के लिए दी थी। तो इतना हमारे में भी होना चाहिए कि किसी भी गुरु से कुछ फुकट में नहीं सीखना है। So we have to pay something as Guru Dakshina, and maybe at times whatever they have asked for. वो अलग बात है कि आजकल ज्यादा लेने लगे हैं लोग, या उसके लिए कभी कभी शायद स्कूल्स भी, मैंने ये देखा हुआ है कि स्कूल्स में स्पोर्ट्स पर्सन जो मेडल्स लाते हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, या उनके पढ़ाई में कम मार्क्स आते तो वो फेल भी हो जाते हैं। पर ये स्कूल्स के तौर पे अगर हम कहें कि तो नहीं, अच्छी बात नहीं हो, कितने साल वो 10th में ही रहेंगे बच्चे, कितने साल वो 9th में ही निकालेंगे बच्चे। चलो उसको स्पोर्ट्स में वो स्कूल को मेडल्स दिला रहे हैं, बट उनकी भी लाइफ है ना, तो वो देखना चाहिए किसी भी टीचर को या स्कूल्स को या कॉलेजेस को, व्हाटएवर, कि लालच नहीं करनी है, क्योंकि ये गुरु का एक गुण है। सभी जो हम लोग टीचर्स की क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं, तब किसी भी गुरु को षड रिपु को कंट्रोल करके रखना है, लालच लोभ में नहीं पड़ना है। ये तो हम विश्वामित्र जी की कथा से भी जान सकते हैं। फिर ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने लवकुश को पढ़ाया था, वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिखा है। फिर सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु जी है। फिर शिवजी जो शनि देव के गुरु जी है। ये सब फेमस गुरु शिष्य की पेयर्स हैं। फिर भक्तराज ऋषि नारद, देव ऋषि नारद हम कह सकते हैं कि उनका जो शिष्य है भक्त प्रहलाद, कयाधु हृदय रत्न जिसको बोलते हैं, कयाधु का हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद। फिर संत निवृत्तिनाथ, उनका शिष्य है संत ज्ञानेश्वर, उन्हीं का छोटा भाई। फिर गौतम बुद्ध, उनके भी काफी डिसाइपल्स थे। फिर कौटिल्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया। अर्थशास्त्र वगैरह उनकी जो बुक्स है बहुत ही, या उन्होंने जो नॉलेज लिख के रखा है अर्थशास्त्र में, अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में, वो आज भी हम यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में। चाणक्य जी कहते थे शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं, और मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक हूं। तो टीचर को कभी सामान्य समझने की भूल मत करना। टीचर कुछ भी कर सकता है, प्रलय ला सकता है और निर्माण भी कर सकता है, वो आचार्य चाणक्य कहते थे। फिर समर्थ रामदास स्वामी और शिवाजी राजे भोसले, उन्होंने सिखाया शिवाजी को किस तरह से एक आइडियल राज्य बनाना चाहिए, कि अपना राज्य कैसे बनाओगे, स्वराज कैसे बनाओगे, उसमें स्त्रियों के लिए क्या करोगे, कैसे करोगे, स्त्रियों की सुरक्षा कैसे करोगे, ये बहुत कुछ उन्होंने सिखाया शिवाजी को। फिर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी, विवेकानंद शायद नहीं होते अगर रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु नहीं होते। फिर आजकल की गुरु परंपरा हम कह सकते, गुरु शिष्य परंपरा आज भी ये चल रही है। जो मानते हैं वो पालते हैं, वो करते हैं, आगे जाके गुरु के लिए बहुत कुछ करते हैं। सो इसमें मैंने जो इमेजेस ली है, ये है हमारे सिंगिंग के क्या कह सकते हैं, बस सर्वे सर्वा कह सकते हैं, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, उनका शिष्य महेश काळे। मैं हमेशा जो अभंग सुनती हूँ, ये इनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान साक्षात वो सामने लाके खड़ा कर देते हैं, इतनी उनकी गायकी में स्ट्रेंथ है। फिर हमारे सचिन तेंदुलकर के तो पता ही है हमें, रमाकांत आचरेकर ये उनके कोच रहे हैं। फिर माधुरी दीक्षित भी हम जानते हैं कि ना, सरोज खान है या महाराज जी है जो उनके टीचर्स रहे हैं। फिर पीवी सिंधु जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके है पुलेला गोपीचंद। तो ऐसे आजकल भी गुरु परंपरा चल रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं चल रही है। फिर जिनके पास एक्चुअली फिजिकली गुरु नहीं है दिखाने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ट्यूशन नहीं लगाई है, सिर्फ स्कूल के पढ़ाई पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो तो टीचर्स है, पर एवरी टाइम या 24 आवर्स वो टीचर हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती है स्कूल की, है ना। तो उस समय हमें किसका सहारा मिल सकता है, बुक्स का। अगर आप बुक रीडिंग की आदत डालते हो तो वो पर्टिकुलर बुक 2 बार 3 बार पढ़ के भी आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, उसमें जो नॉलेज लिखा है। तो यस, ग्रंथ हेज गुरु, हमारे महाराष्ट्र में लिखते हैं कि, बोलते हैं कि ग्रंथ हेज गुरु। तो ग्रंथ जो भी है, जो भी बुक्स है, वही हमारा एक सच्चा गुरु हो सकता है, होता है।
फिर स्वामीनारायण भगवान की शिक्षा पत्री है या भगवत गीता है, ये सब क्या है हमारे लिए टीचिंग्स ऑफ लाइफ इसमें मिलती है, हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है ये सब। फिर एक्चुअली हमने इतनी सारी बातें अब तक कर ली, पर अगर गुरु के बारे में हमें कोई डिस्क्रिप्शन देना है, डेफिनेशन देना है, तो वो क्या होगा? क्या है गुरु? है क्या? गुरु मीन्स बिग, गुरु मीन्स एल्डर, गुरु मीन्स एबल और गुरु मीन्स बेटर। ये सारे, या पूज्य हम जिसको कहते हैं, जिसको हम गुरु मानते हैं ना, वो हमसे बड़े होते हैं, अगर एज में नहीं तो कम से कम अनुभव में बड़े होते हैं, है ना, पूज्य होते हैं हमारे लिए। फिर वजनदार या भारी को भी गुरु कहते हैं। जुपिटर जो प्लैनेट है वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नाम गुरु है। फिर पुल्लिंग, जनरली ये पुरुषार्थी शब्द है। फिर शिक्षक, कोई भी टीचर को हम गुरु कहते हैं और होते हैं गुरु, उनमें वो गुण होते हैं। फिर पूज्य पुरुष, कोई भी पूज्य पुरुष है मतलब भगवान, वो है गुरु। तो गुरु इज अ संस्कृत टर्म फॉर अ मेंटर, गाइड, expert or master. Guru is one who leads the created to the creator. Who is the created? हम लोग स्टूडेंट्स। और गुरु कौन है? जो हमें क्रिएटर, हमें जिसने बनाया है उस तक पहुंचने में मदद करने वाले, वो है हमारे मीडिएटर, दैट इज गुरु। सो इसमें हमें पहुंचाने वाले मतलब वो गुरु ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हम माता पिता को भी गुरु मानते हैं ना, या भगवान को ही मानते हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्व मम देव देव। टीचर्स ही हमारे लिए सब कुछ है और माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ है, तो ये भी हमें सिखाते हैं। फिर जगत गुरु किसको कहते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य वगैरह तो हम बोलते हैं, बट सचमुच जो कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये जो एक श्लोक है कि सबसे बड़ा गुरु जो है कृष्ण भगवान को माना गया है, क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विराट रूप के दर्शन करवाए थे और भगवत गीता उस समय वहां पे उन्होंने अर्जुन को सिखाई थी। अर्जुन के निमित्त उन्होंने हमें सबको भगवत गीता दी थी। सो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इस तरह से कृष्ण भगवान जगत गुरु है। वेदास के हिसाब से, वेद उपनिषद के हिसाब से गुरु या बृहस्पति या गुरु के ब्लेसिंग्स, दे आर कंसिडर्ड एज मोस्ट ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ, इसीलिए जो मंगल कार्य करते हैं ना, कोई भी फंक्शन है, शादी है या जनोई है, वो सब शुभ कार्य कहलाते हैं कि गुरु के ब्लेसिंग्स के साथ ही होनी चाहिए। उस समय अगर गोचर में गुरु अस्त है तो वो कार्य नहीं किए जाते। तो यस, ऑस्पिशियस उनके ब्लेसिंग्स माने जाते हैं। इट रिप्रेजेंट्स विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, गुड लक। गुरु अगर हमारे साथ है, गुरु के ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, तो सब कुछ हमारे साथ है। हमने बॉलीवुड की फिल्म्स में देखा है ना कि तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है, हम कहते हैं। और क्या चाहिए? अगर हमारे पास माँ है, एक गुरु है, तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। वी हैव एवरीथिंग इन द, पूरी विश्व की संपत्ति हमारे पास है अगर हमारे पास पेरेंट्स हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी टीचिंग्स हैं। तो की एस्पेक्ट्स ऑफ गुरु इन लाइफ, अगर गुरु है आपके लाइफ में, और गुरु तो ऐसा कहते हैं कि नॉट नेसेसरी कि कोई टीचर है। आप देखेंगे आगे की इसमें कि गुरु तो कोई भी हो सकता है, जिससे भी कुछ सीखने को मिले। छोटे बच्चे भी गुरु होते हैं, क्योंकि उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि आजकल की जनरेशन को टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छे से आती है, मतलब वो हम लोग भी उनसे टेक्नोलॉजी सीखते हैं कभी कभी हमारे बच्चों से। सो टीचर तो कोई भी हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है। हम किसी भी, जैसे हनुमान जी को भी हम गुरु बना सकते हैं, हम राम जी को गुरु मान सकते हैं, हम जीसस को गुरु मान सकते हैं। तो किसी को भी हम गुरु मान के उनको अगर फॉलो करेंगे उनको, तो हमारा लाइफ सेट हो जाता है। तो विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, धार्मिकता, अगर आप गुरु में मानते हो, किसी भी गुरु में मानते हो या गुरु तत्व में मानते हो, तो आप धार्मिक हो ऐसा माना जाता है। फिर आपको पूरे संपत्ति जो समृद्धि मिलती है वो गुरु के ब्लेसिंग्स हो तो ही मिलती है, वरना नहीं मिल सकती। आप लिख के ले लो कहीं से, ये हमारे शास्त्र पुराण में लिखा गया है। आपका गुड लक है, आपका फॉर्च्यून है, आगे का फ्यूचर है, वो सब कुछ गुरु पे डिपेंड करता है, उनके आशीर्वाद पे डिपेंड करता है। फिर कहा जाता है कि शादी या आगे की जनरेशन मतलब बच्चे वगैरह होना या कैसे होना, वो सब गुरु पे डिपेंड करता है। आपके गुरु के ब्लेसिंग्स आपके साथ है तो ये सब कुछ मिलेगा। एक्सपांशन एंड ग्रोथ भी तभी मिल सकता है आपको जब आपके साथ गुरु का आशीर्वाद है। या आप टीचिंग तभी करवा सकते हो, कर सकते हो, आप गुरु तभी बन सकते हो जब आप कुछ टीचिंग कर रहे हो, पर आपके साथ गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो वो भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे।
तो ये हमारी गुरु परंपरा जो है उसमें सबसे पहले जो अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया, उनके सामने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी जो परीक्षा लेने आए थे माता अनुसुईया की, कि उनका सतीत्व कैसा है, ये सतीत्व की परीक्षा लेने आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तब उनकी अजीब सी मांग सुनकर अनुसुईया जी ने भगवान अत्रि ऋषि जो उनके पति थे उनका स्मरण करते हुए तीनों देवों को छोटा बच्चा बना दिया, उनको छोटे बच्चे के रूप में परिवर्तित कर दिया। और वो ही हम आज जानते हैं कि दत्त गुरु जी, दत्तात्रेय नाम से वो प्रचलित है। तो दत्तात्रेय, ये इनकी जो लेगेसी है वो कौन कौन है, दत्तात्रेय जी के बाद कौन कौन आए हैं गुरु रूप में, वो सब हमें देखने को मिल सकता है अगर हम कोई ना कोई गुरु चरित्र पढ़ते हैं तब। जैसे नवनाथ है, साईं बाबा है, स्वामी समर्थ है, ये सब, या गजानन महाराज जी है, बहुत सारे गुरु ऐसे आज भी प्रचलित है, वो उनकी गुरु परंपरा ही हम लोग फॉलो करते हैं। फिर खुद दत्तात्रेय जी के बताए जाते हैं 24 गुरुओं को माना था दत्तात्रेय जी ने। ये कौन से 24 गुरु थे वो देखते हैं अभी हम। पृथ्वी माता, फिर वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर, पायथन मतलब सांप, ओशन मतलब समुद्र दरिया, हनी बी बम्बल बी मतलब मधुमक्खी, एलिफेंट, हनी कलेक्टर, डियर, फिश, पिंगला, हॉक, चाइल्ड, मेडन्स, आर्चर्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स एंड वास्प। तो ये 24 जन हैं, ये पृथ्वी के लिविंग बींग्स हैं। ये 24 जनों से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा था दत्तात्रेय भगवान ने। तो गुरु दत्तात्रेय वो खुद ओमनी प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं ना कलितार कृपा या स्मर्तुगामी, जैसे ही स्मरण करते हैं वो प्रकट होते हैं। अब जिसको अनुभव है वही उसको समझ सकता है या मान सकता है। फिर उनके बहुत सारे आगे के जो है, नरसिंह सरस्वती है, वल्लभ है, श्रीपाद वल्लभ है, फिर स्वामी समर्थ है, साईं बाबा है, ये सब, शंकर महाराज है, ये सब उनके ही, या माणिक प्रभु जी है, सब उनके बाद के उनके अवतार है, ऐसा मान सकते हैं। फिर उनके टीचिंग्स में क्या क्या मिलता है हमको। स्वामी समर्थ जी ने कहा था, भीव नकोस मी तुझा पाठीशी आहे, बिल्कुल न मत डरना बच्चे, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं हूँ, अडिग हूँ तुम्हारे साथ, डरना मत। तो ये स्वामी समर्थ हमें सिखाते हैं। गजानन महाराज हमें क्या सिखाते हैं, गण गण गणात बोते, उनका ये एक मंत्र है, आप कह सकते हो। साईं बाबा जी ने हमें सिखाया सबका मालिक एक है, कि भगवान एक ही है, किसी भी रिलीजन को क्यों आप क्यों ना मान रहे हो, एक ही है वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। फिर श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा ने सिखाया कि श्रद्धा रखना, विश्वास रखना और पेशेंस रखना, सबूरी रखना, तो अपने मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। फिर नवनाथ जी ने क्या सिखाया, गुरु आदेश, ये सिखाया कि गुरु का आदेश पालना कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर गंगा जी जो रिवर है, गंगा मैया जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गंगा इच्छति साधु संगति, ऐसा मानते हैं ना कि गंगा जी में स्नान कर लिया तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। बट वो सारे पाप धुल जाएंगे तो गंगा जी खुद ऐसा कहते हैं कि मलिन हो जाएंगी। तो गंगा जी को भी इच्छा होती है कि वो मलिनत्व निकल जाए, और वो कैसे निकल सकता है, साधु संगति से। तो इसीलिए कुंभ मेले में वगैरह जितने साधु वो लोग वहां पे आते हैं स्नान करने, तो गंगा जी फिर से पवित्र और पवित्र होती जाती है, निर्मल होती जाती है, ऐसा माना जाता है। फिर गुरु का सहवास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहते हैं ना कि गुरु कहाँ पे होते हैं, एक तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गुरुकुल जिसको बोलते हैं वहां पे, गुरुकुल स्थाई ने ऐसे बोलते हैं ना कि गुरुकुल में गुरु होते हैं, या फिर मंदिर में, आप चर्च में, गुरुद्वारे में, ये सब वहां पे गुरु होते, गुरु का स्थान वहां पे है। फिर सहवास इंपॉर्टेंट क्यों है, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई, कि राम जी भी गुरु के घर गए थे पढ़ने के लिए। आजकल हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में भेजते हैं ना, भले हमारा पूरा डे स्कूल हो कि ना हो, पर गुरुकुल में हम जाएंगे, स्कूल या कॉलेज में जाएंगे, तभी हमें थोड़ी बहुत विद्या प्राप्त हम कर सकते हैं। तो बस उनके सहवास, भले गुरु ने कभी कुछ सिखाया नहीं आपको, सिर्फ सामने शांति से बैठे रहे गुरु हमारे, या हम उनके सामने बैठे रहे, तो भी हमारा गुरु तत्व जो है गुरु तत्व जो है वो बढ़ता जाता है, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है अपने आप, क्योंकि वो वाइब्रेशंस वहां पे होती है गुरु की, तो वो हमारे वाइब्रेशंस के साथ मैच कर करके हमारी वाइब्रेशंस भी अच्छी होती जाती है।
फिर गुरु के बारे में और जानकारी जो लिखी है वो है गुरु गीता में। जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान का वर्णन है, वैसे गुरु गीता में गुरु के बारे में वर्णन है। और ये है एक पवित्र ग्रंथ में जिसको कहा जाता है गुरु गीता। उसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच ये संवाद है, उसी को गुरु गीता कहते हैं। फिर उसमें लिखा है कि गुरु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होना चाहिए, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि एक तो उनका सम्मान करना है, उनका कभी अपमान नहीं करना, किसी भी गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर गुरु का आप अपमान करते हो तो आप पूरे जन्म जन्म तक उसका कष्ट भोगना पड़ सकता है, ऐसा माना जाता है। तो गुरु गीता में क्या है, गुरु का महत्व बताया गया है, गुरु की महिमा बताई गई है, गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए वो बताया गया है, गुरु गीता का पाठ क्या है, कैसे करना है वो बताया गया है, शिष्य के गुण के बारे में भी उसमें बताया गया है, सदगुरु कौन है वो भी उसमें बताया गया है। फिर उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, लाभ क्या है, वो भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसी से हम शिष्य की और क्वालिटीज, हमने स्टूडेंट की क्वालिटीज तो देख ली, पर शिष्य की क्वालिटीज थोड़ी, जब जैसे टीचर और गुरु में थोड़ा फर्क हो सकता है, वैसे ही शिष्य और स्टूडेंट में भी थोड़ा सा फर्क हो सकता है। कि गुरु मतलब आप गुरु ने जो भी कहा वैसा का वैसा मानना बहुत जरूरी होता है, वही शिष्य का परम गुण, सबसे पहला गुण है। अगर शिष्य उनका अपमान करते तो जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा होता है। जैसे एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा भी उनको दे दिया, या धौम्य ऋषि एंड अरुणी का जो वृत्तांत है या कहानी है, उसमें वो स्टूडेंट ने, ये शिष्य ने गुरु की आज्ञा पर वहां पे नदी में लेटा रहा हो ताकि वो नदी का पानी बह न जाए, खेतों में ना फैल जाए वगैरह। तो इस तरह से गुरु और शिष्य में जितना जो एक नाता है वो रिलेशन बन जाता है, और उसी को सम्मान देना भी एक शिष्य का कर्तव्य है। फिर एक महाभारत में हम लोग जानते हैं ना, अंगराज कर्ण और उनके जो गुरु है परशुराम जी, तो उनमें भी एक अलग रिश्ता था। पर अंगराज कर्ण ने अपनी जो वो पहचान छुपाई थी, इसलिए उनको युद्ध में जो भी शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने परशुराम जी से, वो कुछ काम में नहीं आई। ये अगेन एकलव्य की स्टोरी के बारे में है जो हम सब जानते ही है। तो धौम्य ऋषि एंड अरुणी के बारे में मैंने जैसे कहा कि वो नदी में लेट गया था गुरु के आज्ञा के हिसाब से। फिर गुरु पूर्णिमा, जैसे मैंने कहा कि गुरु और पूर्णिमा का एक जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इस पर भी कुछ शब्द रचना मुझसे हुई है, भगवान ने करवाई है, तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सादर करें हम पूज्य गुरु जी के चरण स्पर्श। अब यहाँ पे गुरु पूर्णिमा का मतलब सिर्फ गुरु पूर्णिमा नहीं है, रोज इसमें जोड़ना चाहिए। हम लोग माता पिता के रोज पैर पड़ते हैं ना, भगवान के रोज पैर पड़ते हैं ना, तो वैसे ही गुरु जो भी हमारे मन में भी उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि फिजिकली जाके चरण स्पर्श करना है, मन में भी उनकी तरफ हम वो भाव रख सकते हैं और उनको हम अपनी भावांजलि अर्पण कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सादर करें हम पूज्य गुरु जी के चरण स्पर्श। पूर्णिमा के शीतल चंद्र की तरह फैलाते हैं वे जीवन में हर्ष। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु बंधु, गुरु स्नेही भी, गुरु ही तो है कल्प वृक्ष की छाव भी। उदासीन अंधेरे में जो ज्ञानामृत की रोशनी दे, तूफानों में जो नैया किनारे लगा दे। वो गुरु कहे हर भक्त से, होगी पूरी मंजिल की इच्छा तेरी, अगर मार्ग में रखोगे तुम श्रद्धा और सबूरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब गुरु ने बताए हुए मार्ग पे हम चलते हैं तभी हमें मंजिल प्राप्त होती है, बट उसमें गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और सबूरी रखना भी जरूरी है। फिर एक और कह सकते हैं शब्द रचना मुझसे लिखवाई गई, शायद भगवान जी ने ही लिखवाई है स्वयं, तो ये है गुरु वंदन गुरु राया। गुरु गणेश भी है जो हमारे सारे विघ्न दूर करते हैं, गणेश ही गुरु जी है या गुरु गणेश भी है। फिर ममांबिका मतलब माता, हमारी माता ही हमारी गुरु है, उन्होंने हमको सुसंस्कार दिए। पिता ने हमारे पोषण किया है, पालन किया है। आचार्य वो तो करुणा मूर्ति है, हमने कितनी बार परेशान किया होगा उनको, फिर भी वो करुणा मूर्ति रहे हैं और उन्होंने हमें ज्ञान दान दिया है, अज्ञान से बचाया है। फिर गुरु ही विधाता विष्णु और महेश है। विधाता मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी।
फिर स्मर्तुगामी कलितार कृपाण, वो जैसे ही हम स्मरण करते हैं हमें अपना मार्ग दिखाते हैं। वो अगर सच्चे हृदय से उनको स्मरण कर ले तो वो आते हैं। अतिथि भी वही है। सप्त सूर, सारे गम पधनी सा, ये सप्त सूर गुरु है। फिर तेज मतलब सूर्य का तेज और आकाश भी गुरु है। और नाद ब्रह्म ओमकार भी गुरु ही है। फिर गजानन साई और समर्थ, गजानन महाराज, फिर साई बाबा और स्वामी समर्थ भी गुरु ही है। राम कृष्ण वल्लभ, राम जी भी गुरु है, कृष्ण जी भी गुरु है। वल्लभ मतलब अपने पति, वो भी गुरु है। तो वही मोक्ष के मार्ग पे वो हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि जनरली लेडीज को कहा जाता है कि पति परमेश्वर, वही आपका परमेश्वर। तो वो सत्य है, वही सत्य है। अगर आपको भव सिंधु तरना है, तैर करना है, तय करना है, भव सिंधु मतलब हम संसार में आए हैं, हमारी शादीशुदा जिंदगी जी रहे, तो वही भव सागर कहलाता है। तो उस भव सागर को पार करने के लिए, अच्छे से पार करने के लिए वही हमें मार्गदर्शक बनता है। तो वह मोक्ष में मार्गदर्शक बनता है हमारे। तो वही सर्वस्व है। तो में वो माता पिता गुरु, वो सब कुछ सर्वस्व है हमारे लिए। तो उसी को हम बार बार बुलाते हैं तो वो जरूर आता है हमारे जीवन में और हमें मार्ग दिखाते हैं। कबीर जी, संत कबीर जी ने कितने ही दोहे लिख के रखे हैं गुरु को, गुरु की महिमा बताते हुए। जैसे कुबुद्धि या अविवेक रूपी कीचड़ गंदगी से शिष्य भरा है, तो उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान रूपी जल ही चाहिए। या गुरु समान कोई दाता नहीं है, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्हो दान। हमें त्रिलोकी की संपदा गुरु दे सकते हैं, उनमें उतनी पावर है। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जावे, कहे कबीर सो संत है आवागमन नशाए। तो गुरु हमारा आवागमन मतलब इस धरती पे जो बार बार हमको जन्म लेना पड़ रहा है ना अपने कुकर्मों पापों की वजह से, तो गुरु के अगर हम बताए मार्ग पर चलते हैं तो वो बार बार का आना जाना जो धरती पर हमारा हो रहा है वो शायद बंद हो जाए या हमें मोक्ष मिल जाए। फिर मैंने जैसे पहले भी कहा कि गुरु एक कुम्हार है, शिष्य एक कुंभ है। तो जैसे जैसे वो चक्की गोल घूमती है वैसे वैसे वो माटी के गोले को आकार देते रहते हैं, वही गुरु है। फिर अत्रि नेत्र शिव साक्षात द्विबाहुश्च हरि स्मृतः यो अच्युत चतुर्वेद वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथित प्रिय। तो क्या क्या गुरु के बारे में कहा गया है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, श्लोक मिल जाएंगे जो गुरु को एड्रेस करते हैं और गुरु के तत्व को आपको समझाते हैं। तो गुरु इज शिव विथ 2 आईज, विष्णु विथ 2 हैंड्स एंड ब्रह्मा विथ 1 हेड, ऐसा कहा जाता है। और ये गु और रु, ये 2 अक्षर ही सब कुछ है सबके जीवन के लिए, ऐसा इसकी महिमा है। गुरु तुष्टय च तुष्टः स्युर्देवा सर्वे सवा सवा। अगर भगवान हमसे रूठ जाते हैं तो उनको मनाने के लिए हम गुरु की शरण में जा सकते हैं, पर अगर गुरु हमसे रुष्ट हो जाते हैं ना तो हमें तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। फिर गुरु के कुछ मंत्र है, श्लोक है। देखो, गुरु पूर्णिमा नित करे सदा नवाय माथ, उपकारी गुरु सा नहीं गुरु मेरे रघुनाथ। तो गुरु पूर्णिमा नित करे मतलब रोज ही है, गुरु पूर्णिमा रोज ही होती है। गुरु को आप नमन करो, उनका आशीर्वाद लो तो गुरु पूर्णिमा ही है। मातृ रूप, पितृ रूप में, करुणा रूप में, सुज्ञानमय रूप में, ये सब गुरु ही है। तो ये सारे के सारे आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे गुरु तत्व को समझने के लिए। जनरली होता क्या है, उस दिन सिर्फ हम लोग फॉरवर्डेड मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं किसी भी फेस्टिवल में, है ना। फॉरवर्डेड मैसेज हमारे पास आया, हमने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया। बट उसमें इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे तो फॉरवर्डेड मैसेजेस कभी अच्छे नहीं लगते, मैं खुद का मैसेज बनाती हूँ फिर भेजती हूँ। सो एक पर्सनल टच उसमें आता है और भगवान की कृपा है तो लेखनी में भी शायद दम है तो लिख पाती हूँ। तो पूरे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकार जो हमारी पृथ्वी है, त्रिलोकी है, सिर्फ पृथ्वी की त्रिलोकी है, उसमें जो कोई व्याप्त है तो वो गुरु तत्व ही है।
राम और कृष्ण जी ने भी गुरुकुल जाके शिक्षा प्राप्त की थी, वो खुद भगवान थे तब भी। सो गुरु की महिमा इतनी है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। अगर हम कहते कि ये मैं कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये तो बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, मैं कर लूंगी, मुझे आता है, तो हम नहीं कर सकते। जब तक कि हमारे ऊपर गुरु का आशीर्वाद नहीं है तब तक हम ये नहीं कर सकते। आज मैं अगर आपके सामने यहाँ पे बैठी हूँ और गुरु के बारे में कुछ कह रही हूँ तो गुरु जी के ब्लेसिंग्स ही है मेरे साथ, तब मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रही हूँ, अदरवाइज ये शायद पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और गुरु की महिमा हर एक रिलीजन में बताई गई है, सिर्फ हमारे हिंदुइज्म में है ऐसा नहीं है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। तो गुरु हमें मोक्ष मार्ग तक लेके जाते हैं, गुरु ही हमें गोविंद से मिलाते हैं, तो गुरु से बड़ा न कोई। देखिए, बंदहु गुरु पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु के चरणों की धूल को प्रणाम है, जो सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग के रस से परिपूर्ण है। श्री गुरु चरण रज, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो गुरु चरण की रज मतलब मिट्टी ही हमारे लिए सब कुछ होती है, वंदनीय है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। इतना सब कुछ गुरु के ऊपर आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, और वो पढ़ पढ़ के आपका ज्ञान बढ़ेगा। चिंतन और मनन जरूर करना इसके ऊपर, ये विषय बहुत गहरा है बट बहुत यूजफुल है। तो इसीलिए पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। अगर आपने राम को, आप मिल गए राम से, तो और क्या चाहिए। और ये सदगुरु भी बता सकता है कि आप कैसे राम से मिल सकते हो, राम आपको कैसे मिल सकते हैं। ये सदगुरु के अलावा आपको कोई मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि सत्य की नाव में खेवटिया सतगुरु। आपको सत्य की नाव में पहले बैठना पड़ेगा, फिर खेवटिया सदगुरु जो होंगे वही हमें भवसागर पार करा सकते हैं। तो इसमें आप इसी में समझ जा सकते हैं कि पायो मैंने राम रतन धन पायो, सब कुछ खोया पर मैंने क्या पाया, राम रतन धन पाया। जिसने राम को पा लिया उसको तो और कुछ पाने की जरूरत है ही नहीं, कोई इच्छा उसकी बाकी रहती ही नहीं। ये मीरा जी का वचन है। So every day is Teachers Day and Guru Purnima. So every day bow to express gratitude towards them. तो हमेशा टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। एक शिष्य को कभी भी, स्टूडेंट को कभी भी टीचर्स का अपमान नहीं करना चाहिए। तुतारी जिसको बोलते हैं ना, या एक वचन में उनका नाम नहीं लेना चाहिए, आदर सहित ही उनका नाम हमेशा लेना चाहिए। तभी आप कह सकते हैं कि हर दिन एक गुरु पूर्णिमा होगा, हर दिन टीचर्स डे होगा, एवरी डे इज टीचर्स डे। इसी तरह से अगर गुरु की महिमा आप समझ के उनके साथ व्यवहार करेंगे तो आपकी की पूरी लाइफ बदल देने में समर्थ है गुरु जी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय गुरुदेव।